चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई क्या थी? कहने का मतलब क्वेश्चन है कि एक भवन है, एक घर है और घर के ऊपर एक संचार मीनार, मतलब जो ये टावर, जो मोबाइल और टावर लगाया गया है, ठीक है, घर के ऊपर एक मोबाइल टावर लगाया गया है। और हम क्या कर रहे हैं कि उसको जो है कुछ दूरी से जब उसके तल को, उसके बेस को देख रहे हैं तो हमारा उन्नयन कोण जो है 45 बन रहा है। और वहीं जो है उसी बिंदु से जब हम उस संचार मीनार के टॉप को, मतलब शिखर को देख रहा हूं, तो वहां पे कोण जो है कितना बन रहा है आपका? 60 डिग्री बन रहा है। तो उस मीनार का हाइट निकालना है जो कि 20 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर लगाया गया है। चलिए मान लेते दोस्त कि ये हमारा क्या है, कौन सा क्वेश्चन है? 7। ये हमारा भवन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और मोटा कर देते, ठीक है। ये हमारा भवन है, ये हमारा भवन है, समझिएगा, ठीक है। और इस भवन के ऊपर एक टावर लगा दिया गया है, ठीक है। ये भवन है, देखिए भवन है, और ये हमारा मीनार कह सकते हो, संचार मीनार है, तो इसको मीनार लिख देता हूं, तो आपका मीनार है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, और ये हमारा धरती है, धरती को बना देता हूं, और धरती के एक बिंदु से मान लेते हैं हम यहाँ से, ये ए बिंदु से जब इस मीनार के तल को, मतलब यहाँ यहीं पर से खड़ा है, जब इसको देख रहे हैं तो हमारा उन्नयन कोण 45 बन जा रहा है। और जब इसी बिंदु से जब हम इसको देख रहा हूँ मीनार के शिखर को, तब हमारा उन्नयन कोण जो है कितना बन रहा है? 60 बन जा रहा है। तो हमें क्या करना है? इस मीनार की ऊंचाई निकालना, जो कि भवन दिया कितना मीटर? भवन आपका है 20 मीटर भवन है, ठीक है। क्वेश्चन यही नहीं है कि एक 20 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगाया गया है, और धरती के एक बिंदु से यहाँ से जब हम इसके तल को देख रहे हैं तो हमारा 45 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है, उन्नयन कोण बन रहा है। और जब इसी बिंदु से जब हम इसके शिखर को देख रहा हूं तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। तो हमें निकालना है इस मीनार की ऊंचाई। तो मान लेते हैं हमारा ये ए हो गया, इसको बी मान लो, ए मान लिया पहले ही हमने, ए बी, ये सी और ये डी। तो मान लेते हैं कुछ पल के लिए सी डी जो है हमारा क्या? एच है। तो यहाँ देखिए, यहीं पे लिख रहा हूँ, सी डी जो है हमारा एच है, मतलब ये हमारा क्या है? एच है। इसको और इधर लिखता हूँ, यहीं पे, यहाँ पे लिखता हूँ, सी हो गया, ठीक है। सी हमारा क्या है? एच है। और हमको ए बी नहीं पता है, ठीक है, सी डी हमको पता एच है। तो चलिए हम आते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में 10 45, इसको 10 45 क्या होगा? पी हमारा ये होगा, बी सी हो जाएगा, बी सी और बटा ए बी बेस 10 45। एक बी सी कितना दिया है? 20 दिया है, तो 20 लिख दो। ए बी कितना नहीं दिया है, तो ए बी जो है क्रॉस गुना करोगे तो ए बी 20 मीटर आ गया। कहने का मतलब जो है जितना हमारा भवन की ऊंचाई है, जितना हमारा भवन का ऊंचाई है, हम क्या कर रहे हैं उतना ही दूरी से, भवन से उतना ही दूरी से हम देख रहे हैं, उतना ही जितना भवन की ऊंचाई है उतना ही दूरी से, धरती के उतना ही दूरी से, मतलब इस भवन के जो भवन है उससे उतना ही दूरी से हम क्या कर रहे हैं? इसके आपका तल और शिखर को देख रहे हैं, मतलब ये भी हमारा 20 ही मीटर है। यही हमारा क्या है? ये भी हमारा 20 ही मीटर है। चलो अब आते त्रिभुज डी बी ए, ए बी डी में त्रिभुज ए बी
डी में 10 60। P क्या हो गया देखते हुए, हमारा बी डी हो गया, तो बी डी। उसके बाद बेस आधार ए बी हो गया, ए बी 10 60, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ √3 बी डी। तो देखिए बी डी जो है अब किससे मिलकर बना हुआ, यहाँ पे लिख रहा हूँ बी डी जो है आपका बी सी से और सी डी से, मतलब बी सी के जो लंबाई है और जो सी डी के लंबाई है दोनों को जोड़ोगे तब आपको बी डी मिलेगा। और यहाँ पे बी सी जो है आपको दिया है 20 और सी डी जो दिया है h। चलो बी डी के जगह पे आप इसको लिख सकते हो सॉरी, तो 20 + h बटा ए बी। अब देखिए ए बी कितना दिया है 20, तो यहाँ लिख दो 20, गुना करो क्रॉस गुना, तो 20√3 आपका 20 + h, तो इस 20 को इधर लाओगे 20√3 - 20 h, तो आपका 20√3 - 1, मतलब h जो आपका इस मीनार की जो ऊंचाई है वह है 20 आपका गुने √3 - 1। ठीक है, तो चलिए उतारिए